सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं माँ के 9 रूप पर और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। माँ का पहला रूप माँ शैलपुत्री। जैसा कि हमें नाम से ही पूरा प्रतीत हो रहा है कि अपने पिता यानी शैलराज के नाम से जाने जाने वाली ये माँ का वो कौमार्य रूप है जो एक बालिका, एक छोटी सी बच्ची का रूप है। इसलिए इस रूप में हम उनमें वृषभ पर सवार देख रहे हैं और उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमंडल को देख रहे हैं। तो माँ का ये रूप बहुत सौम्य है, बहुत ज़्यादा संयम से भरा हुआ है और माँ में आत्मविश्वास भी है। माँ वृषभ पर सवार है और हम छोटे बच्चों में देखते हैं कि छोटे बच्चों में थोड़ी सी जिद भी होती है। तो माँ का ये रूप बहुत सौम्य। माँ को सफ़ेद रंग और कच्चा पीला रंग, हल्का पीला रंग बहुत प्रिय है। आज के दिन अगर आप माँ को देसी घी का भोग लगाते हैं, गाय के शुद्ध घी का, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और माँ को आज के दिन आप सफ़ेद बताशे, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलिए। आज का जो मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम शैलपुत्र्याय नमो नमः। माँ का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी। जैसा कि नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, अपने ऊपर संयम रखने वाली, आत्मविश्वास से भरी हुई। यहाँ पर माँ का कोई भी वाहन नहीं है और वो पैदल ही चल रही हैं। उनके एक हाथ में जपमाला और एक हाथ में कमंडल है और वो तपस्या में ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमें माँ से संयम, धैर्य और शिक्षा देखने को मिलती है। माँ का ये रूप को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। आज के दिन अगर आप गाय के कच्चे दूध से बनी चीज़ों का भोग माँ को लगाते हैं, मिश्री का भोग लगाते हैं, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और सफ़ेद पोशाक माँ को पहनाते हैं। खुद भी अगर आप हल्के रंगों का, सफ़ेद रंगों का प्रयोग करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। माँ का विशेष मंत्र बच्चों के लिए जो अभी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं बहुत ही शुभ रहेगा। ओम ब्रह्मचारिणी रूपेण देव्ये नमो नमः। माँ का तीसरा रूप माँ का ये तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा के रूप में है, जहाँ पर हमें उनके हाथों में 10 भुजाएं उनकी दिख रही हैं। वो सिंह पर असवार है और उनके हाथ में कमंडल, जपमाला, कमल का फूल और सभी खड़ग, त्रिशूल, सभी शस्त्रों को उन्होंने धारण किया हुआ है। ये माँ का वो कौमार्य रूप है जहाँ पर उन्होंने सभी तरह के स्किल्स, ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और वो असुरों के नाश के लिए और अपने बच्चों के, संतानों की समृद्धि के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। माँ ने यहाँ पर नारंगी रंग उनको बहुत प्रिय है, तो माँ को नारंगी रंग की पोशाक पहनाना, नारंगी रंग के खुद भी कपड़ों का इस्तेमाल करना अति उत्तम रहेगा। माँ का जो भोग रहेगा वो रहेगा मालपुए का भोग। गुड़ से बने मालपुए माँ को भी खिलाएं और प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करें। माँ का ये रूप हर तरह से सौंदर्य, हर तरह से शिक्षा, हर तरह से दीक्षा, हर तरह से आपके स्किल्स को बढ़ाने वाला है। आज के दिन आप अगर घंटी मंदिर में दान करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। जो विशेष मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम चंद्र घंटा रूपेण दिव्य नमो नमः। माँ का चौथा रूप माँ कूष्मांडा। जैसे कि हम नाम से ही जान रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने सृष्टि की रचना की है, उन्होंने गर्भ को धारण किया हुआ है। तो माँ ने सृष्टि की रचना की और ये ऊर्जा का प्रतीक है, ये हर तरह से नव जीवन का प्रतीक है। माँ को गुलाबी रंग, लाल रंग अति प्रिय है। आज के दिन उन्हें लाल रंग की, गुलाबी रंग की पोशाक पहनाइए। खुद भी आप इन रंगों का इस्तेमाल कर सकती हैं। और जो स्त्रियों को दिक्कत आ रही है गर्भधारण में, वो अगर माँ कूष्मांडा की पूजा करती हैं या फिर आपके शरीर में ऊर्जा आपको फील नहीं होती है तो भी आप माँ कूष्मांडा की पूजा कर सकती है, क्योंकि कूष्मांडा माँ ऊर्जा का प्रतीक है। ये सिंह पर सवार है और इनके 4 भुजाएं हैं, जहाँ पर इन्होंने अभय मुद्रा, खड़ग, त्रिशूल को और कमल के फूल को धारण किया हुआ है। माँ का ये रूप बहुत मातृत्व से भरा हुआ है और सृजन से भरा हुआ है। तो अगर आपके जीवन में कोई सी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो बहुत विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माँ का जो मंत्र है वो है ओम कूष्मांडा देव्ये नमो नमः। अब माँ के 5वें रूप माँ स्कंद माता। माँ का 5वां रूप स्कंद माता बहुत ही विशेष है, क्योंकि इन्होंने एक हाथ में अभय वरदान यानी आपको आशीर्वाद मुद्रा में दिख रही हैं और एक हाथ से उन्होंने कार्तिकेय जी, स्कंद जी को पकड़ा हुआ। ये माँ का मातृत्व से भरा हुआ रूप है, जहाँ माँ अपने बच्चे के साथ जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो जो भी संतान की
अपेक्षा करता है, संतान को चाहता है, जिनके साथ संतान के कुछ वाद विवाद लगे रहते हैं, संतान बात नहीं सुनती है, वो अगर माँ स्कंद माता की पूजा कर लेते हैं तो विशेष फल आपको देखने को मिलेंगे। माँ यहाँ पर कच्चे पीले, हल्के पीले रंगों का इस्तेमाल करती हुई नज़र आ रही है। अगर आप भी पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, माँ को पीले रंग की पोशाक पहनाते हैं, खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। माँ को केले का भोग बहुत प्रिय है, तो आज के दिन माँ को केले से बनी वस्तुएं या केले का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ का विशेष मंत्र, माँ स्कंद रूपेण देव्ये नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप पूरा दिन कर सकते हैं। माँ का छठा रूप माँ कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका रूप नाम कात्यायनी भी पड़ा। माँ कात्यायनी हर तरह से सुखी और समृद्ध और महिषासुर के नाश करने के बाद सभी तरह से योग्यताओं से भरी हुई है। यहाँ पर असुर का विनाश हुआ है और सभी कष्टों को दूर किया है। जिनके भी जीवन में चाहे रिश्ते को लेकर के, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के कष्ट आ रहे हैं या फिर आपकी विवाह नहीं अभी तक हो पा रहा, तो आप माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं। इन्हें लाल रंग की वस्तुएं अति प्रिय हैं, तो सिंदूर चढ़ाइए, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की पोशाक उन्हें पहनाइए। आप भी लाल रंग को धारण कर सकते हैं। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर इनकी पूजा करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। माँ को गुलाब के फूल में शहद रख के अगर आप भोग लगाते हैं या गुलूकंद का भोग लगाते हैं तो माँ को बहुत प्रिय है। उसके बाद इस गुलूकंद का आप भी प्रसाद ग्रहण करिए, आपके जीवन में मधुरता आएगी। माँ का विशेष मंत्र, ओम कात्यायनी रूपेण देव्ये नमो नमः। माँ का सातवां रूप महाकालरात्रि माई। जैसे कि हम देख रहे हैं वो गधे पर सवार है, उनके एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में लोहे की छड़ पकड़ी है और बाल उनके बिखरे हुए हैं। लेकिन ये माँ का वो रौद्र रूप है जो अपनी संतान के प्रति विचलित है। वो अपनी संतान से इतना प्यार करती हैं कि शत्रुओं का नाश करने को, हमारे जीवन में जो भी भय है, जो भी कष्ट है, जितना भी डर है, उसका नाश करने के लिए आई हैं। तो माँ का ये रूप बहुत सौम्य है और वो अपनी संतान से बहुत प्यार करती हैं। इसलिए इस रूप में अगर आपके आसपास नकारात्मक शक्तियाँ हैं, आपको किसी भी प्रकार का डर लगा रहता है, भय रहता है, मन में विचलित रहता है मन, तो आप माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। माँ को गुड़ से बनी चीज़ें बहुत प्रिय हैं। आज के दिन गुड़ से बनी जितनी भी मिठाई है वो उनको आप अगर भोग के रूप में देते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। उनकी जो ऊर्जा है, जो उग्र ऊर्जा है, वो भी शांत होती है गुड़ से। इसलिए गुड़ का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और माँ को आज के दिन अगर रंग की बात करें तो हल्का भूरा रंग, हल्का नीला रंग माँ का विशेष रंग है, तो नीले रंग के वस्त्र और नीले रंग की पोशाक उन्हें पहनाएं और खुद भी आप नीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ का जो विशेष मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम महाकालरात्रि रूपेण देव्ये नमो नमः। माँ का आठवां रूप महागौरी। ये माँ का संपूर्ण रूप है, जहाँ पर वो शिव जी के साथ, गणेश जी के साथ, कार्तिकेय जी के साथ और अपनी सभी वाहनों के साथ विराजमान है। ये सुख और समृद्धि और परिवार का संपूर्ण रूप है, जहाँ माँ बिल्कुल शांतचित मन से है। तो जहाँ पर आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ानी है, अपने परिवार में सुख समृद्धि को बढ़ाना है, महागौरी महाअष्टमी की पूजा की जाती है। आज के दिन माँ को नारियल का भोग लगता है। नारियल से बनी मिठाई, नारियल से बनी खीर को माँ को भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। आज के दिन माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, लाल रंग की पोशाक पहनाएं। खुद भी आप लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें। नौवां रूप महासिद्धिदात्री रूप। जैसे कि हमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जहाँ पर माँ अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ हमें देने वाली हैं, हर तरह से हमें संपन्नता को देने वाली हैं। ये रूप माँ के 4 हाथ है, सिंह पर सवार है, कमल पुष्प पर विराजमान है और उन्होंने अभय मुद्रा, जपमाला, कमंडल और खड़क भी धारण किया हुआ है। ये रूप हर तरह से संपूर्णता का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में संपूर्णता को लेके आता है। माँ को बैंगनी रंग, नीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन बैंगनी रंगों का इस्तेमाल करें, माँ को पोशाक पहनाने में भी और खुद के वस्त्रों में भी। आज के दिन हलवा, खीर, पूड़ी
छोलों का प्रसाद बनता है तो वो काले चने का प्रसाद बनाना बिल्कुल ना भूलें। आज के दिन हवन ज़रूर करें और माँ को विदा करने से पहले उनको आभूषण श्रृंगार का सामान चढ़ाने से हमारे जीवन में हर तरह से सुख समृद्धि बढ़ती है। आज के दिन का जो मंत्र रहेगा वो रहेगा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। 10वां दिन जिसे कहते हैं विजयदशमी का दिन। विजयदशमी बहुत ही विशेष है। इस दिन माँ ने महिषासुर के नाश के बाद विजयदशमी यानी उनके सभी भक्तों ने उनका गुणगान किया। तो आज के दिन अपने घर में हवन करें। माँ को वापस भेजने के दिन है ये, अब वो माँ को हमें विदाई देनी है तो माँ को विदा करें। आज के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने का विशेष प्राविधान है, इसलिए शमी के वृक्ष की पूजा करें। और अगर हो सके तो अपने घर में पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें, जिसमें संपुट लगाने के लिए पहले दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र और बाद में भी दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। जयकाराय शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।